हाय कैप्रिकॉन, मेरे इस टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है कैपी। 29 अप्रैल से लेके 5 मई तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं है और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके कैपी। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट। नहीं हो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन सन अल्सो, क्या पता वहां पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके कैपी, सो लेट्स गेट इनटू योर रीडिंग। लेट्स सी, देखते हैं कि व्हाट्स द हायर मैसेजेस फॉर यू। वाओ, ब्लैक मून लिलिथ का कार्ड है। ओके गाइस, दिस इज द कार्ड ऑफ मिस्ट्री। ओके, एंड कहीं ना कहीं में भी शायद हो सकता है कि ना ये हफ्ता आप लोगों की लाइफ में जो भी अपने पास्ट में एफर्ट डाले थे, ओके, किसी भी चीज़ के लिए एफर्ट डाले थे या फिर ऑब्जर्व कर रहे थे कि जैसे कि एफर्ट डाले थे रेस प्रमोशन तरक्की के लिए, तो सडनली आपको रेस प्रमोशन तरक्की भी मिल रही है। और अगर एफर्ट डाले थे कि मेरी लाइफ में चेंज हो या फिर मैं कुछ नया स्टार्ट करूँ, तो भी सडनली हो रहा है। एंड किसी की लाइफ में हो सकता है कि रीयूनियन होना चाहते तो भी सडनली रीयूनियन हो रहे हैं। किसी की लाइफ में हो सकता है कि करियर वाइज कोई प्रॉब्लम चल रही थी, जॉब स्विच करना चाहते हो तो सडनली जॉब स्विच भी हो रहा है। एंड किसी की लाइफ में हो सकता है कि पास के कोई भी ऐसे प्रॉब्लम चल रहे थे एंड जस्ट आप ना ऑब्जर्व करते कि मुझे सोल्यूशन चाहिए या फिर ट्रुथ या फिर क्लैरिटी चाहिए, तो सडनली आप लोगों की लाइफ में सोल्यूशन भी आ रहा है, क्लैरिटी भी आ रही है। एंड अपनी लाइफ में यू नो एक नई शुरुआत भी कर रहे हो। विजन क्लियर हो रहा है तो नई शुरुआत कर रहे हो, या फिर कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है तो नई शुरुआत कर रहे हो। दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस मिस्ट्री। ओके, सडनली आप लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छी अच्छी चीजें, अगर आपने वैसे भी आप लोग एफर्ट डालते ही हो तो सडनली कुछ ना कुछ अच्छी अच्छी चीजें हो रही है। ओके, क्योंकि यहाँ पर रिट्रीट का कार्ड है। सीक एंड रिसीव कंसोलेशन and got to overcome a difficult experience. This is a time for reflection, solitude and contemplation. Okay, just like a hermit का कार्ड है। डे टू डे लाइफ में भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग ना अपने आप में कनेक्ट हो रहे हो, रेस्ट कर रहे हो, पीस ले रहे हो, नैप ले रहे हो, ताकि वो अपनी एनर्जी को री एनर्जाइज कर सके एंड अपनी लाइफ में मूव ऑन होने के लिए कोई ना कोई आइडिया जा सके, या फिर एनर्जेटिक आप नेक्स्ट मूव ले सके। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों से, जैसे कि पहले कहा, जो भी आप एफर्ट डाले हो तो उसका रिजल्ट के लिए कहीं ना कहीं ऑफर के लिए एफर्ट डाले तो ऑफर आ रहा है, देश प्रमोशन तरक्की के लिए एफर्ट डाल रहे हो तो वो भी आ रहा है, क्योंकि यू रिसीविंग समथिंग। ओके, ये हफ्ता यू रिसीविंग समथिंग। जो भी आपने एफर्ट डाला है, जो पहले नहीं मिल पा रहा था, मे बी शायद इस हफ्ते आप लोगों को वो रिजल्ट मिल रहा है। ओके, इसीलिए आप यहाँ पर ना पीस ले रहे हो, अपने आप में टाइम स्पेंड कर रहे हो, ताकि आप प्रिपरेशन करके उस जो ऑफर है उसको बेटर वे से काम कर सको। ओके, जस्ट लाइक दिस। तो ये हफ्ता है रिजल्ट का, ये हफ्ता है कुछ ना कुछ सडनली आएगा। ओके, सडनली कोई अपॉर्चुनिटी का, सडनली अगर प्रॉब्लम भी चल रही थी, सडनली आप लोगों ने एफर्ट डाला है तो उसका सोल्यूशन का। ओके, तो सडनली आपके सारे काम बन रहे हैं। ओके, दैट्स वाई यू, आप अपने आप में कनेक्ट हो रहे हो कि जैसे कि ऑफर आ गया तो अपने आप में कनेक्ट हो रहे हो कि यार अगर मैं जॉब स्विच करूंगा तो उसमें मुझे कितना हार्ड वर्क करना है, कैसे काम करना है, जस्ट आप प्रिपरेशन कर रहे हो। ओके, जैसे कि अगर प्रमोशन भी हो गया किसी का, ओके, तो वो गुड न्यूज़ आई, तो आप प्रिपरेशन कर रहे हो कि मुझे नेक्स्ट जो प्रमोशन मिला है, ओहदा बड़ा है, तो उससे मुझे कैसे बेटर रिजल्ट लेके आना है बोल के। ओके, उस टाइप की एनर्जी, अच्छी एनर्जी है, सॉल्यूशन है, ऑफर है, न्यू बिगिनिंग है इस हफ्ता, एंड यू आर रिसीविंग अ गुड न्यूज। ओके कैपी, ओके, लेट्स सी व्हाट द टैरो कार्ड सेज। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक 8 ऑफ सोर्स का कार्ड है। सी दैट्स वाई ना आप कहीं ना कहीं अपने आप में कनेक्ट हो रहे हो, ताकि आप सोल्यूशन लेके आ सको, क्योंकि 8 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस स्टकनेस, मेंटल तौर पे स्टकनेस। ओके,
वेदर वो जॉब के लिए हो, वेदर वो घरेलू मामलों के लिए, मनी के लिए। दिस इज द कार्ड ऑफ स्टकनेस। ओके, एंड जस्ट आप फोकस करो कि कैसे स्टकनेस को लेट गो किया जाए ताकि आप अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंस हो सके। ओके, एंड जस्ट आप फोकस करें कि जो भी आपकी लाइफ में स्टकनेस है ये अनक्लियर हो नेटवर्किंग के लिए, सोशल कनेक्शन वाइज, तो आप उसमें काम कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में उस स्टकनेस को लेट गो करके इंडिपेंडेंस हो सको। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वे देयर इज द स्टकनेस मेंटल तौर पे। स्टकनेस है, बट कहीं ना कहीं जो भी आपकी लाइफ में ये स्टकनेस आ रहा है ना किसी भी वजह से, बट आप उसको ओवरकम कर लोगे, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ कप का कार्ड है। ओवरकम कर लोगे अपने इनर गाइडेंस की वजह से या फिर अपने एफर्ट की वजह से। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में इमोशनल हैप्पीनेस रह सको, या फिर अपने ड्रीम डिजायर को मैनिफेस्ट करने के लिए आप स्टक हो, तो कहीं ना कहीं आप अपने एफर्ट के जरिए अपने ड्रीम को भी मैनिफेस्ट कर लोगे। ओके, जो भी कंफ्यूजन है उसको ओवरकम कर दोगे। तो मैं ये बोलूँगी फर्स्ट पार्ट ऑफ द वे स्टकनेस तो आ रहा है, बट अपने मेहनत के कारण आप उस स्टकनेस को ओवरकम कर लोगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे लव वाइज आप ना कम्युनिकेशन ब्लॉकेज हो गए हैं या फिर बातचीत नहीं हो पा रही है, तो आप मेहनत करोगे, मैसेज करोगे, फ़ोन कॉल करोगे या फिर बातचीत करोगे ताकि आपके लव वाइज कनेक्शन फिर से सुधर सके। ओके, जस्ट लाइक दिस। तो स्टकनेस है, बट आप अपनी मेहनत से उस स्टकनेस को ओवरकम कर लोगे ताकि आप कंफर्टेबल रह सको। ओके, एंड दिस इज योर मिडल पार्ट ऑफ द वीक। 4 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है सी। 4 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस सिक्योर स्टेबल लाइफ। किसी की शादी हो रही है, किसी की लाइफ में गुड न्यूज आ रही है, किसी को सक्सेस मिल रहा है, विक्ट्री हो रही है, सेलिब्रेशन हो रहा है, घर बन रहा है। दिस इज हैप्पीनेस वाला कार्ड। ओके गाइस, किसी की शादी हो रही है, किसी को गुड न्यूज आ रही है। ओके, एंड कहीं ना कहीं अचीवमेंट भी मिल रहा है। वाओ, 4 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस सिक्योर स्टेबल लाइफ मिडल पार्ट ऑफ द वीक में। क्योंकि में भी शायद हो सकता है कि पास्ट में आप लोगों के लाइफ में जैसे कि स्ट्रेस था ही, स्ट्रेस इज रिवर्स नाउ। जो भी स्ट्रेस था वो खत्म होके आपकी लाइफ में गुड न्यूज आ रही है, सिक्योर लाइफ बन रहा है, बॉन्डिंग हो रही है, मैरिज हो रहा है, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको और फुल्ली आगे बढ़ सको। ओके, मैं यहाँ जस्ट कीवर्ड बोल रही हूँ, तो गैस अपने हिसाब से देखिएगा। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आपको आप सिक्योर इसलिए हो रहे हो, जो भी आपकी स्ट्रेस थी ना पास्ट वाली, कुछ भी स्ट्रेस हो सकता है। ओके, वो पार्ट खत्म होके आप अपनी लाइफ में चेंज लेके आ रहे हो, मूवमेंट हो रहा है, तो आप यहाँ पर ना सिक्योर हो रहे हो, सेलिब्रेशन हो रहा है, गुड न्यूज आ रही है। ओके, एंड पार्ट ऑफ द वीक में 7 ऑफ सोर्स का कार्ड है। तो आई डोंट लाइक दिस कार्ड बिकॉज दिस इज द अनदर डेक। दिस इज द कार्ड ऑफ डिसेप्शन, धोखा, यूज करके चले जाने वाले कार्ड। ओके, या फिर आपकी वैल्यू, आपके काम को अपने नाम करने वाला कार्ड। बट इन दिस डेक में भी शायद हो सकता है कि जो भी आपके ना पास्ट में किसी ने भी किसी को धोखा दिया हो, गॉसिपिंग हुई हो, बैकबाइटिंग हुई हो, पीठ पीछे कोई चीट कर रहा हो, तो देयर इज अ बेटर चॉइस। यहाँ पर आप ना उस पास के मामलों को लेट गो कर रहे हो ताकि आप फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ सको। ओके, 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, तो मे भी शायद हो सकता है पास्ट, ये सारी चीजें ना मे भी शायद पास्ट में हुई हो, बट देयर इज अ चेंज। आई टोल्ड यू ना, देयर इज अ चेंज। एंड पार्ट ऑफ द वीक में ना जो भी आपके साथ में पास्ट में हुआ है उसको आप लेट गो कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में चेंज लेके आ सको। ओके, तो मे भी शायद एंड पार्ट ऑफ द वीक में आप पास्ट के मामलों को फेस करो, पास्ट के पर्सन को, पास्ट के सिचुएशन को, पास्ट के कुछ भी पास्ट के मामलों को डील कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको, उस पार्ट को खत्म करके एक नेक्स्ट साइकिल में एंटर कर सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में स्टकनेस है, बट आप अपनी मेहनत से उसको ओवरकम कर लोगे। ओके, एंड कोई बोलेगा कि मुझे मेरी लाइफ में कोई ऑफर अपॉर्चुनिटी आ रही है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, सेलिब्रेशन भी हो रहा है, सिक्योर लाइफ बन रही है। ओके, और एंड पार्ट ऑफ द वीक में फिर से ना आप में भी शायद पास के कुछ ऐसे मामलों के साथ मामले सामने आ सकते हैं, बट आप उसको ना अपनी समझदारी से अपने एक्सपीरियंस से चेंज कर लोगे, सो डोंट यू वरी। बट पास के मामले एंड ऑफ द वीक में किसी को लिंगरिंग कर सकता है, तो कॉन्फिडेंटली फेस कीजिएगा।
एंड दिस इज योर हिडन पोजीशन। से हिडन पोजीशन में यूनिटी, देयर इज अ चेंज। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ हायरोफेंट। मे बी शायद यू डीलिंग विद टोरस, या फिर कोई ऐसे पर्सन है जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में चेंज के लिए, अपने लाइफ में ग्रोथ के लिए। एंड इट सेज डू द राइट थिंग फॉर द राइट रीजन, कंपेयर ट्रेडिशनल वर्सेस न्यू अप्रोचेस टू सी which work for you, or spiritually minded community। ओके, कहीं ना कहीं मैं ये बोलना चाहूंगी कि हिडन पोजीशन में जो भी आपकी लाइफ में ना कनेक्शन है, कम्युनिटी है, अगर नेगेटिव है तो वो चेंज हो रहे हैं। ओके, अदरवाइज मैं ये बोलूँगी कुछ लोग हो सकता है कि जैसे कि मैरिज वाला कार्ड है तो कुछ लोग मैरिज भी करें, या फिर कुछ लोग लव वाइज कमिटेड हो रहे हैं, या फिर कुछ लोग हायर नॉलेज ले रहे हैं, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि स्पिरिचुअल हो रहे हैं हिडन पोजीशन में, ताकि वो अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सके, बट कमिटेड हो रहा है। ओके, और अगर अनहेल्दी कनेक्शन थे, कोई भी अनहेल्दी कनेक्शन, फ्रेंड, कलीग, तो वो पार्ट चेंज हो रहा है। एंड जस्ट यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, ट्रस्ट रखिएगा, क्योंकि मैं भी शायद कुछ लोग हो सकता है ना कि ट्रस्ट ना रख रहे हो स्टकनेस की वजह से, या फिर क्योंकि कुछ लोग होता है ना कि बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हैं, बस पहले ट्रस्ट रख रहे थे, कुछ काम नहीं बन जाते तो कहीं ना कहीं थोड़े से लो कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, राइट। तो इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं दिस इज ऑल्सो ट्रस्ट कार्ड। ओके, फेथ रखिएगा, भरोसा रखिएगा, आपके जो भी काम है वो बन जाएंगे, क्योंकि दिस इज द यूनिवर्सल कार्ड। तो ट्रस्ट रखिए अपने ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको और सक्सेस की तरफ बढ़ सको। ओके, पॉजिटिव चेंज इन द सेंस जैसे कि लव वाइज अगर पॉजिटिव चेंज लेके आना चाहते हैं तो ट्रस्ट रखिए, फेथ रखिए, एफर्ट डालिए ताकि पॉजिटिव चेंज आए। करियर वाइज अगर पॉजिटिव चेंज लेके आना चाहते हो तो कहीं ना कहीं लोगों के साथ में कनेक्ट होइए, जो नॉलेजेबल पर्सन है उनकी राय सुनिए, ताकि आप अपनी लाइफ में चेंज लेके आ सको, ट्रस्ट रख सको। ओके, बट देयर इज अ चेंज। ओके, हिडन पोजीशन में चेंज है, कमिटेड हो रहे हो, शादी हो रही है, लोगों के साथ में जुड़ रहे हो। ओके, बट ट्रस्ट रखिएगा। एंड दिस इज योर आउटकम। 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, तो गाइस 5 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस फाइट, ड्रामा, कहीं ना कहीं कंपटीशन, कहीं ना कहीं सबकी अपनी अपनी डिफरेंट ओपिनियन। 5 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस फाइट, इनर तौर पे फाइट या फिर आउटर तौर पे फाइट, ताकि आप अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट कर सको। ओके, कुछ लोग हो सकता है कि ओवरली एम्बिशियस पीपल हो। ओके, जैसे कि कैप्रिकॉर्न आप लोग तो होते ही हो। एंड इट सेज अपोजिंग गोल अराइजिंग फ्रॉम डिफरेंट ओपिनियन, फीलिंग एट ऑड विद योरसेल्फ और अदर, ओवरली एम्बिशियस पीपल। ओके, कहीं ना कहीं 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। कुछ लोग ना बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, एफर्ट तो डाल ही रहे हैं, बट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा जेलसी इश्यू है। ओके, बट जो भी ये फाइट चल रही है ना वो चेंज हो जाएगा, सो डोंट यू वरी, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आप पीसफुली अपने आप को, जिस भी एरिया में फाइट चल रहा है, पीसफुली डील करें, ताकि आप अपनी लाइफ में इमोशनली हैप्पी हो सको, सिक्योर हो सको। ओके, पीसफुली डील कर रहे हो, पॉजिटिव चेंज लेके आ रहे हो, एंड कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी भी लेके आ रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में हैप्पी रह सको। ओके, तो आउटकम में फाइट तो है अपने करियर के प्रति, अपने गोल के प्रति, अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट करने के प्रति, बट आप ना अपने आप में पीसफुल रह के फेस कर रहे हो, ताकि वो सारे ड्रीम को फुलफिलमेंट कर सको। और कहीं नेगेटिव पार्ट भी आती है तो पीसफुली हैंडल कर रहे हो, ताकि उसको चेंज लेके आ सको, और इमोशनली उसमें न्यूज़ लेके आ सको, गुड न्यूज़। ओके, ताकि आपकी लाइफ में सिक्योर हो सको आप। ओके, तो अच्छी एनर्जी है, नॉट अ बैड एनर्जी, क्योंकि 4 and 5 इज अपग्रेड। एंड दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द वीक। इम्प्रेस का कार्ड है, या सी इम्प्रेस इज ऑल अबाउट गैस ग्रोथ। अपने आप को नर्चर कर रहे हो, अपने गोल ड्रीम डिजायर को नर्चर कर रहे हो, कहीं ना कहीं कुछ लोग एक्शन भी लेते हुए दिख रहे हैं अपने क्रिएटिव प्रोजेक्ट पे, अपने अपॉर्चुनिटी पे, ताकि वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सके। ओके, ताकि वो अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हो सके, ताकि वो अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ जा सके। ओके, इम्प्रेस का कार्ड है तो दिस इज द ग्रोथ का कार्ड। ओके गाइस, एंड क्योंकि आप एक्शन इसलिए ले रहे हो, मे भी शायद पास में ना आप ना बहुत ज़्यादा बॉर्डर फील कर रहे थे, रिजेक्शन फील कर रहे थे, मिस अपॉर्चुनिटी फील कर रहे थे, बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन फील कर रहे थे। ओके, तो उस चीज़ पे एक्शन ले रहे हो, ताकि आप एक्शन इसलिए ले रहे हो कि यहाँ पर ना इस कार्ड में आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी भी आई है, तो आप एक्शन ले रहे हो ताकि आप ग्रोथ की तरफ जा सको। ओके,
एंड सी बैलेंस। कहीं ना कहीं यू नो मे बी शायद यू डीलिंग विद सैड चेंजेस, अदरवाइज दिस इज द कार्ड ऑफ, अगर आपके लाइफ में कोई भी इमोशनल टोन से ड्रेन था, आप उसमें से हील हो रहे हो। ओके, हील हो रहे हो, पॉजिटिव चेंज लेके आ रहे हो, बैलेंस कर रहे हो, फिर जाके आपको अपॉर्चुनिटी दिख रही है, फिर जाके आप एक्शन ले रहे हो। ओके, किसी भी लाइफ की एरिया में, ताकि आप अपने सक्सेस की तरफ, ग्रोथ की तरफ जा सको। ओके, सी कैन यू बिलीव इट, 3 4 5 इस अपग्रेड। ओके, इस अपग्रेड। तो ओवरऑल एनर्जी में इस हफ्ता कहीं ना कहीं आप बॉर्डम तो फील कर रहे हो, या फिर इमोशनल ड्रेन तो फील कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं आप उसमें से उभर रहे हो, हील हो रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको, और जो अपॉर्चुनिटी आई है उस पर एक्शन ले सको, ताकि ग्रोथ की तरफ या फिर सक्सेस की तरफ जा सको। ओके, तो अच्छी एनर्जी है, नॉट अ बैड एनर्जी फॉर यू। दैट्स व्हाई जो भी चीजें होंगी सडनली होंगी, तो अपने आप में पीस बना के चलिएगा। ओके, जैसे कि रीयूनियन भी हो रहे हो यहाँ पर, अगर कोई रीयूनियन भी होना चाहता है, रीयूनियन भी हो रहे हैं। एंड कुछ लोग फ्रेश लव बाई लव चाहते हैं, तो फ्रेश लव भी है। क्योंकि ना यहाँ पर ना आपका लेवल 3 4 5 इसलिए है, आप बहुत ज़्यादा मेहनती हो कैप्रिकॉर्न। मैं हमेशा रीडिंग में ये बोलती हूँ कि यू आर सो मच हार्ड वर्कर पर्सन। ओके, तो ये सारी चीज़ें, ग्रोथ इसलिए मिल रहा है आपको, सक्सेस इसलिए मिल रहा है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा, जो भी आपने पास में एफर्ट डालते हैं, आपको यहाँ पर रिवॉर्ड मिल रहा है। ओके, इस हफ्ता रिवॉर्ड मिल रहा है, तो दैट्स व्हाई ना आप कुछ लोग ना स्टकनेस है फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में, या मैंने मुझे ना मेरी हार्डवर्क का रिवॉर्ड चाहिए, तो वो रिवॉर्ड मिल रहा है। तो आप यहाँ पर ना, मे भी शायद फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में ना मिले, मिडल पार्ट ऑफ द वीक में मिले वो रिवॉर्ड। ओके, तो इसीलिए आप एंड पार्ट ऑफ द वीक में पास के मामलों को फेस कर रहे हो, ताकि आप चेंज लेके आ सको। ओके, तो मैं ये बोलूँगी ओवरऑल एनर्जी में ग्रोथ है, आपके एफर्ट का रिजल्ट है, इमोशनली बैलेंस करते हुए दिख रहे हो, पॉजिटिव चेंज लेके आ रहे हो, क्योंकि नाउ इज द टाइम फॉर रिवॉर्ड। ओके, क्योंकि दिस इज द डिवाइन टाइमिंग ऑल्सो। ओके कैपी, जो भी आपने एफर्ट डाला था, जो भी आपके सपने थे ना पहले, तो ये हफ्ता है वो सपना साकार होने का, क्योंकि राइट टाइम है ये। या जुपिटर भी मे बी शायद अभी मई महीने में चेंज हो गए हैं, तो हो रहे हैं, तो मे बी शायद दिस इज द राइट टाइम फॉर द ग्रोथ, दिस इज द राइट टाइम फॉर द रिवॉर्ड, दिस इज द राइट टाइम फॉर द चेंज, दिस इज द राइट टाइम फॉर द ग्रोथ। ओके, सो ब्यूटीफुल एनर्जी, इसीलिए सडन सडन गुड न्यूज आ रही है। ओके हैप्पी, लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू, life purpose. Okay, and it says the purpose of your life is to serve in a way that bring great joy to yourself and other. Don't worry about finding your purpose, instead focus on serving a purpose, and then your purpose will serve you. Okay, कहीं ना कहीं मे भी शायद किसी का लाइफ पर्पस हो सकता है कि लोगों को टेक केयर करना, जैसे होता है ना फैमिली केयर करना, या फिर कलीग को सिखाना, या फिर कलीग की हेल्प करना, या फिर कुछ ना कुछ लाइफ पर्पस है। तो गाइज, जो भी आप काम कर रहे हो बहुत ही ज़्यादा, ओके, तो वो सोचिएगा कि वो आपका लाइफ पर्पस है, किसी को सिखाना, या फिर किसी को हील करना, किसी को गाइड करना, किसी को पीस देना, दैट इज योर लाइफ पर्पस। ओके, एंड next message is this: be honest with yourself. Okay, look into your heart and you will know the truth of this situation. It's safe to admit the truth to yourself, for we will support and guide you through any necessary changes. Lean openness for courage and the strength to take good care of yourself. Focus only upon your true desire and they will come to you open angel wings. Okay, तो इसीलिए यूनिवर्स ये बोलना चाह रहे हैं कि अपना ख्याल रखिएगा। ओके, बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, क्योंकि क्या होता है ना कैप्रिकॉर्न, आप लोग ना काम करते करते इतना बिजी हो जाते हो कि अपना ख्याल नहीं रख पाते। ओके, अपना ख्याल रखिएगा, फिर जाके अपने गोल, अपने ड्रीम पे फोकस होइएगा, ताकि आप अपना ख्याल रखते रखते अपने गोल को सक्सेस होता हुआ देख सको। ओके, या टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ओके, आज का क्वेश्चन कैप्रिकॉर्न के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। ओके,
कैप्रिकॉर्न मैं यहाँ पर 5 पाइल्स रखती हूँ। चूज अ पाइल्स। मैं पाइल्स इसलिए रखती हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके, here is the 5 piles, so choose a piles। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पैनल 1 से। जिन्होंने पैनल 1 चूज किया है ये उनके लिए है। पैनल 1 जो भी आपने सवाल पूछा अभी के लिए नो है, तो इस सप्ताह रुक जाइए। ओके, किसी भी चीज के लिए नो। ओके, जो भी आपने सवाल पूछा ना। पैनल नंबर 2 जो भी आपने सवाल पूछा रिकवरी या जो भी आपने सवाल पूछा ना, अगर आप लोगों की लाइफ में ब्रेकअप हो गया था, कुछ मनी लॉस हो गया था, प्रमोशन नहीं हो पा रहा था, तो कहीं ना कहीं आप ये सारी चीज़ों से अपने हार्ट ब्रेक से रिकवर हो रहे हो। हेल्थ अगर इश्यू चल रही थी तो भी रिकवर हो रहे हो। सो गाइज अपने आप में बैलेंस करके चलिए, पीस बना के चलिए। यू आर रिकवरिंग। ओके, अभी आप रिकवर के प्रोसेस में हो तो बैलेंस करके चलिएगा। पैनल नंबर 3 जो भी आपने सवाल पूछा आस्क योर एंजल। अपने आप में कनेक्ट होइए और थोड़ी देर के लिए या गाइस पैनल नंबर 3 जो भी आपने सवाल पूछा तो अपने आप से कनेक्ट होइएगा। ओके, ताकि आपको आपके अंदर से आपको आपके सारे सवाल के जवाब मिले। पैनल नंबर 4 जो भी आपने सवाल पूछा यूनिवर्स बोलना चाहते हैं यस, यस फॉर एनीथिंग। ओके, जो भी आपने सवाल पूछा है आपके काम बनेंगे, यस बन जाएंगे। शादी हो गई, यस हो जाएगी। जॉब स्विच होगा, यस हो जाएगा। यस मीन्स यस गाइस। पैनल नंबर 5 जो भी आपने सवाल पूछा है डोंट स्टॉप। ओके, जो भी आपके गोल है उसमें जो भी काम कर रहे हो करते रहिए, डोंट स्टॉप। ओके, जो भी आपने सवाल पूछा है you're in the right path, keep going। okay, keep going। सो पैनल नंबर 1 जो भी आपने सवाल पूछा अभी के लिए ना है, कुछ मत कीजिएगा, मे भी शायद आपके काम ना बने। पैनल नंबर 2 जो भी आपने सवाल पूछा है आप अपने लाइफ में रिकवर हो रहे हो, पीस लेके आ रहे हो, बैलेंस हो रहे हो, तो बहुत अच्छी एनर्जी है। पैनल नंबर 3 जो भी आपने सवाल पूछा अपने आप से कनेक्ट होइए, आपके अंदर से आपको सारे सवाल के जवाब मिलेंगे। पैनल नंबर 4 जो भी आपने सवाल पूछा यस। पैनल नंबर 5 यूनिवर्स बोलना चाहते यूर इन द राइट पार्ट, keep going। okay, success is there। okay कैपी, ब्यूटीफुल एनर्जी है। तो गाइस अपने आप का ख्याल रखते हुए अपने गोल को पूरा कीजिएगा। ओके, एंड दिस वाज योर रीडिंग कैपी। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके कैपी, लव एंड लाइट, टेक केयर।